राधे राधे भाई सारे ना, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे। स्वागत है भाई सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत करी थी भाई आज 12:30 बजे से। दोपहर का टाइम हो रहा था भाई, खाना बनाना था, सब्जी बना दी थी, तवा रख दिया था, ये बनानी थी रोटी। ध्रुव ने भी भूख लगी थी, मन ने भी, तो मैंने बना ली थी रोटी। और ध्रुव भी खेलने लग रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है इतना या खेला तो मैं रसोई भी साफ़ कर दूंगी। फिर मैंने कर दी थी रसोई साफ़। फिर मैंने ध्रुव की और अपनी दोया की रोटी पा ली थी। तब तक खुशी भी आ गई थी। खुशी की छुट्टी हो गई थी तो आज इसकी ड्यूटी भी मेरी हो थी। इसकी मम्मी गई थी ड्यूटी पर। हमने तीनों ने मिलकर खाया पहला खाना, और फिर ध्रुव का सोने का टाइम हो गया था। मैंने ध्रुव डाल दिया था इस झूला में, इसमें थोड़ा टाइम ते सो जाएगा। हम उठे तो 4:30 बज रहे थे। ध्रुव तो उठने का नामो नहीं ले रहा था भी। फिर मैंने रख दी थी चाह, और साथ में भाई यहाँ जो भी कोथड़ी का सामान आ रहा है, चाह पी के फिर मैंने मांजने वहाँ बासन। फिर बाहर जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, सोचा अंदर का सारा काम निबेड़ कर जाऊंगी। जो खाना बचा हुआ था उसने मैं ले गई थी बाहर, वह घेर दूंगी कटड़ा ना। उसके बाद भाई मैस बाहर काटनी थी, तो सबसे पहला मैंने पाना था घास पाका या एक एक करका सारी मैंने नड़ा नड़ा का काट दी थी बाहर। फिर मैंने लगाना था अंदर झाड़ू, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर इनका अंदर बंधन का टाइम हो जाएगा। झाड़ू लाकर फिर मैंने अंदर रात का घास भी घेर दिया था। मच्छरदानी लानी हुआ तो यहाँ थोड़ी जल्दी अंदर बांधनी पड़ा। फिर मैंने तोड़नी थी सब्जी। बेलगाइयाँ की सबसे बड़ी टेंशन है कि आज के करा, आज कर लेंगे तो कल की टेंशन हो भाई कल ना के करा। भाई बताइए थारा गिल्ला भी नहीं हुआ है कि मेरा कल गिल्ला ही है भाई। इनते बिना तो मेरा कोई काम पूरा ही नहीं होता। इन्ना तो सब जगह जरूर जाना हुआ मेरा गिल्ला, इनते बिना तो मेरा कोई काम पूरा हो नहीं सकता। फिर मैंने लगाने की तैयारी कर ली थी दलिया। पहले मैं लगाऊंगी खुली में दलिया, फिर क्योंकि मैंने काटना था दूध। भाई दलिया लाए थे मैं सूरा परा को नहीं हल्दी, और वह दलिया खाई जाएगी तो फिर ठीक लिगड़ जाए दूध। मौसम भी साफ हो रहा था। सीरत का पापा का फ़ोन आ गया था, खेत में जा रही थी खड़ काटने वाली, उनका हतर बनानी थी मैंने चाह, और साथ में पाना था मैंने गुड़। ये गुड़ लेकर जावांगे वहाँ गौशाला में, पहले चाह देनी थी और फिर लेकर चले जावांगे गुड़। तो टाइम हो गया था अभी 6:10 का। मैंने दूध काटन भी जाना था, तो पहला मैंने उनकी दे दी करके चाह लेकर वहाँ बग्गे थे खेत में, और मैंने उठा ली थी अपनी बाल्टी। मैं जाऊंगी बाहर दूध काटन। अरे यहाँ दो खावा थे आज केले भी, आ जा रही थी दादी की कोथड़ी, तो उसके वह केले आए थे, मैं दूध काट ले आई थी। ये भी मैंने एक एक करके फिर अंदर बांधने थे, क्योंकि मच्छरदानी लानी है। मच्छर बहुत ज़्यादा भाई, सबसे पहला तो धुआं करके सारे मच्छर ने बाहर काटे करा। उसके बाद दो मच्छरदानी लाए करा, धुआं कर दिया था चितरियाँ, सारे मच्छर बाहर काट दिए थे। फिर मैंने घेर दी थी मच्छरदानी, क्योंकि मच्छरदानी घेरने के बाद तो बाकी अंदर के काम शुरू हुआ, नहीं तो फिर मच्छर बढ़ जाए, फिर सारी रात डांगर भी तंग रवा, आराम भी तंग रवा। और भाई हमारी जानना तो एक और छापा छिड़ रहा है या कांडे लाने वाला, कुत्ते मच्छरदानी ना छूट दे को नहीं। फिर मैं गई अंदर जाकर पहला मैंने चीरी सब्जी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, तो अंदरों गेला ही मैं चल सब्जी कढ़ाई रख ली थी, गेला ही चीरती रहूँगी और फटाफट पाती रहूँगी। तो मैंने मार दिया था सब्जी में छोंक, और इब करनी थी भाई मैंने रोटियाँ की तैयारी। साथ में मैं गुनने लगी थी आटा। एक तरफ सब्जी हो रही थी, एक तरफ भाई जब मसाला ख़त्म हो जाए नहीं सब्जी बनाते बनाते, तो बहुत गुस्सा आवा। दादी आ गई थी, दादी ने भर ली थी अपनी ओकी। दादी बैठेगी अंदर और मैं बनाऊंगी रोटी। फिर सारे ने मैं रोटी गाल गाल कर दे दूँगी। रोटी बनाने की तैयारी कर ली थी। 8:30 बजे का टाइम हो गया था। सबसे पहला सीरत आ गई थी, उसने सबसे ज़्यादा भूख लगा। गर्मा सबसे पहला रोटी जो है सीरत वो खाए करा, उसकी आदत है। उसके बाद भाई मैंने सीरत का पापा ते भी दे दी थी रोटी पाका। और फिर बारी आवा मेरी और ध्रुव की पूजा करने की। मन और ध्रुव ना तो पहला पूजा करनी होगा, उसके बाद दो हम रोटी खाए करा। फिर मैंने हमारी रोटी भी पा ली थी, और उसके बाद आई साफ़ सफाई की बारी। जो सब्जी बच रही थी वह भी काट दी थी, जो सा दूध बच रहा था वह भी काट दिया था। वही सांझने समेटी बहुत ज़रूरी हुआ। उसके पीछे मना कर दी थी साफ़ सफाई रसोई की। उसके बाद मना करने थे बर्तन साफ। इसी के साथ करते हैं भाई ब्लॉग का एंड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय भाई, कल मिलते हैं। ओके।